प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास मित्र शिंजो आबे अब पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं और उनकी याद में पूरी दुनिया गमगीन है। अपनी प्रगाढ़ दोस्ती का उदाहरण देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की दोस्ती भी कुछ ऐसी ही रही है। मोदी हमेशा उन्हें प्रिय मित्र कहकर संबोधित करते थे। मिलते थे तो दोनों में गर्मजोशी झलकती थी। 8 जुलाई जब एक हमले में शिंजो आबे के घायल होने और बाद में निधन की खबर मिली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गहरा दुख हुआ था और उनके शब्दों में वो दर्द पूरी दुनिया ने महसूस किया था। मंगलवार को अपनी दोस्ती को सम्मान देते हुए आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होने पीएम जापान पहुंचे। 8 जुलाई को शिंजो आबे के निधन के बाद पारिवारिक तौर पर अंतिम संस्कार 15 जुलाई को हुआ था। और आप सोच रहे होंगे कि 15 जुलाई को जो हुआ था तब वो क्या था। दरअसल उस वक्त जो अंतिम संस्कार किया गया था उसे प्राइवेट फ्यूनरल कहा जाता है, जिसमें सिर्फ घर वाले और खास लोग ही हिस्सा लेते हैं। अब स्टेट फ्यूनरल में जनता, उन्हें चाहने वाले और दूसरे देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं और उन्हें राजकीय सम्मान के साथ मंगलवार को अंतिम विदाई दी गई। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 10:30 बजे सेंट्रल टोक्यो के निप्पॉन बुडोकन में शुरू हुआ अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए 20 शासनाध्यक्षों सहित 100 देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। पीएम मोदी की शिंजो आबे की पत्नी अकी आबे के साथ भी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए शिष्टाचार भेंट हुई है। आप इस मार्मिक तस्वीर में देख सकते हैं। इस वीडियो में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पत्नी अकी उनकी राख को टोक्यो में निप्पॉन बुडोकन स्थल से लेकर आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जापान के बेहद लोकप्रिय नेता थे। उन्होंने जापान का पीएम पद सबसे लंबे समय तक संभाला। हालांकि मंगलवार को राजकीय सम्मान के साथ होने वाले उनके अंतिम संस्कार के आ रहे खर्च ने कुछ लोगों को गुस्से से भर दिया है। इन लोगों को लग रहा है कि पहले से महंगाई को इतना खर्च और क्यों बढ़ाया जा रहा है। अंतिम संस्कार पर आ रहे खर्च को लेकर कराए गए सर्वेक्षण में 70% लोगों का मानना है कि सरकार आबे के अंतिम संस्कार पर बहुत ज्यादा खर्च कर रही है, जो कि पिछले सप्ताह लंदन में हुए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार से भी ज्यादा है, यानी अब तक का सबसे महंगा अंतिम संस्कार। दुनिया भर में आबे के अंतिम संस्कार और उसके बजट को लेकर काफी चर्चा है और तो और जापान में कार्यक्रम में होने वाले खर्च को लेकर आलोचनाओं का भी दौर शुरू हो गया है। और वो किस लिए, तो आइए आपको बताते हैं। खबर यह है कि जापान सरकार इस पर 166 करोड़ येन खर्च करेगी, यानी इंडियन करेंसी में ये राशि 97 करोड़ रुपए की होगी। कहा यह जा रहा है कि ये खर्च ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार के खर्च से भी ज्यादा है। 19 सितंबर को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार किया गया था और उस खर्च का ब्रिटिश सरकार या फिर शाही घराने ने कोई खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार पर 8 मिलियन पाउंड का खर्च आया था, जो कि 1.3 बिलियन येन के बराबर बैठता है। इस तरह से अभी तक जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के अंतिम संस्कार का खर्च महारानी के अंतिम संस्कार से भी ज्यादा खर्च बैठता है। जापान में इस खर्च को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। कई नेता और विपक्षी सरकारी धन के दुरुपयोग को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। जापान के ज्यादातर नागरिक भी इस आयोजन से खुश नहीं हैं। वो सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। अगर हम आपको कहें कि जापान में होने वाला अंतिम संस्कार भारत से कुछ मिलता जुलता है, तो हो सकता है कुछ लोग इस पर विश्वास करें और कुछ ना भी करें, लेकिन जापान में ऐसा होता है। लेकिन क्या आपको जापान में अंतिम संस्कार की परंपरा के बारे में पता है? जापान में अंतिम संस्कार के लिए जलाने और दफनाने दोनों ही तरह से परंपरा है, लेकिन ज्यादातर जापानी लोग पहले पार्थिव शरीर को जलाते हैं और फिर उनकी हड्डियों को दफना देते हैं। जापान एक सेक्युलर सोसाइटी है, लेकिन यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म की परंपराओं को मानते हैं। मरने के बाद परिजन मृतक के होठ पर पानी लगाते हैं, जिसे अंतिम समय का जल कहा जाता है। मौत के तुरंत बाद आमतौर पर सबसे बड़ा बेटा अधिकारियों को सूचना देता है ताकि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जा सके। कई कंपनियां हैं जो अंतिम संस्कार से जुड़े काम करती हैं। वो इस दौरान शव की देखभाल भी करती हैं और उसे ताबूत में भी रखती हैं। मौत के अगले दिन
वेक की परंपरा होती है, जिसमें लोग इकट्ठा होते हैं। वो मृतक को देखते हैं और उससे जुड़ी यादों को साझा करते हैं। पुरुष काले सूट, काले शर्ट और काली टाई लगाकर आते हैं, तो महिलाएं काले रंग के कपड़े पहन कर आती हैं। कई बार लोग मृतक के परिजनों को काले या सिल्वर रंग के लिफाफे में पैसे भी देते हैं। बौद्ध परंपरा के मुताबिक यहाँ मंत्र भी पढ़े जाते हैं। जापान में शवों को जलाने से जुड़ी परंपरा है। एक अग्नि चैम्बर में शवों को जलाया जाता है और जलने के बाद हड्डियों की राख को कलश में रखा जाता है। सबसे पहले पैर और फिर सिर की हड्डी कलश में रखी जाती है। भारत में हड्डियों को नदियों में प्रवाहित करने की परंपरा है। वहीं जापान में लोग हड्डियों को परिवार की कब्र में दफन करते हैं। कई लोग सीधे हड्डियों को दफन करने के लिए ले जाते हैं, तो कई लोग कुछ दिन अपने घर पर भी रखते हैं। कई बार इन्हें अलग अलग बांट भी दिया जाता है। आपको बता दें कि साल 1967 के बाद ये पहली बार है जब राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उस वक्त प्रधानमंत्री रहे योशिदा शिगेरू का राजकीय अंतिम संस्कार किया गया था और अब शिंजो आबे का हुआ है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।